हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, भारत की राज्य व्यवस्था में हम लोग मूल अधिकारों में आज बात करेंगे धर्म की स्वतंत्रता अधिकार और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार के बारे में। दोस्तों, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार पहला अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मान्य आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 के अनुसार सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मान्य आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। इसके प्रभाव हैं, पहला, अंतःकरण की स्वतंत्रता, किसी भी व्यक्ति को भगवान या उसके रूपों के साथ अपने ढंग से अपने संबंध को बनाने की आंतरिक स्वतंत्रता। दूसरा, मानने का अधिकार, अपने धार्मिक विश्वास और आस्था की सार्वजनिक और बिना भय के घोषणा करने का अधिकार। तीसरा, आचरण का अधिकार, धार्मिक पूजा परंपरा समारोह करने और अपनी आस्था और विचारों के प्रदर्शन की स्वतंत्रता। चौथा, प्रचार का अधिकार, अपनी धार्मिक आस्थाओं का अन्य का प्रचार और प्रसार करने या अपने धर्म के सिद्धांतों को प्रकट करना, परंतु इसमें किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म में धर्मांतरित करने का अधिकार सम्मिलित नहीं है। जबरदस्ती किया गया धर्मांतरण सभी समान व्यक्तियों के लिए सुरक्षित अंतःकरण की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता है। उपरोक्त प्रावधानों से स्पष्ट है कि अनुच्छेद 25 केवल धार्मिक विश्वास को ही नहीं बल्कि धार्मिक आचरणों को भी सहमित करता है। यह अधिकार सभी व्यक्तियों, नागरिकों एवं गैर नागरिकों सबके लिए उपलब्ध है। यद्यपि यह अधिकार सार्वजनिक व्यवस्थाओं, नैतिकता, स्वास्थ्य एवं मूल अधिकारों से संबंधित अन्य प्रावधानों के अनुसार है, राज्य को इसी बात की अनुमति देता है। धार्मिक आचरण से संबंधित किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलाप का विनियमन या निर्बंधन करना। सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों के लिए अनुभागों के लिए खोलना। अनुच्छेद 25 में दो व्याख्याएं की गई हैं। पहला, कृपाण धारण करना, लेकर चलना सिख धर्म मनाने का अंग समझा जाएगा, और दूसरा, इस संदर्भ में हिंदुओं में सिख, जैन और बौद्ध सम्मिलित हैं। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 के अनुसार प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को निम्नलिखित प्रकार अधिकार प्राप्त होंगे। पहला, धार्मिक एवं मूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का अधिकार। दूसरा, अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार। तीसरा, जंगम और स्वार्थर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार। चौथा, ऐसी संपत्ति की विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार। अनुच्छेद 25 जहां व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी देता है, वही अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदाय या इसके अनुभागों का अधिकार प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में, अनुच्छेद 26 सामूहिक धार्मिक रूप में स्वीकार की रक्षा करता है। अनुच्छेद 25 की तरह ही अनुच्छेद 26 भी सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता एवं स्वास्थ्य संबंधी अधिकार देता है, लेकिन मूल अधिकारों से संबंधित अन्य प्रावधानों में नहीं। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि धार्मिक संप्रदायों की 3 शर्तें पूरी करनी चाहिए। पहला, यह व्यक्तियों के समूह होना चाहिए जिनका विश्वास तंत्र उनके अनुसार और आत्मिक दृष्टि के लिए अनुकूल हो। दूसरा, इनका एक समान संगठन होना चाहिए। तीसरा, इसका एक विशिष्ट नाम होना चाहिए। उपरोक्त मामले के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि रामकृष्ण मिशन और आनंद मार्ग हिंदू धर्म के अंतर्गत धार्मिक संप्रदाय हैं। उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा था कि अरविंदो सोसाइटी धार्मिक संप्रदाय नहीं है। तीसरा, धर्म की अभिव्यक्ति वृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 में उल्लेखित है कि किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए करों के संदाय हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा। दूसरे शब्दों में, राज्य कर के रूप में एकत्रित धन को किसी भी विशिष्ट धार्मिक उत्थान एवं रख रखाव के लिए व्यय नहीं कर सकता। यह व्यवस्था कि राज्य को किसी धर्म को दूसरे के मुकाबले पक्ष लेने से रोकता है। इसका अर्थ यहाँ ये है कि करों का प्रयोग सभी धर्मों के रख रखाव एवं उन्नति के लिए किया जा सकता है। यह व्यवस्था केवल कर को उगाही पर रोक लगाती है, ना कि शुल्क पर। ऐसा इसलिए क्योंकि शुल्क लगाने का उद्देश्य धार्मिक संस्थानों पर धर्मनिरपेक्ष प्रशासन के पक्ष में नियंत्रण लगाना है। इस तरह तीर्थयात्रियों से शुल्क
की उगाही की जा सकती है ताकि उन्हें कुछ विशेष सुविधाएं एवं सुरक्षा मुहैया कराई जा सके। इस तरह धार्मिक कार्यकलापों और उनके खर्च की नियमितीकरण पर भी शुल्क लगाया जा सकता है। चौथा, धार्मिक शिक्षा की उपस्थिति होने से स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 के अंतर्गत राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। हालांकि ये व्यवस्था उन संस्थानों में लागू नहीं होती है जिनका प्रशासन तो राज्य कर रहा है, लेकिन उनकी स्थापना किसी विन्यास या न्यास के अधीन हुई। राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता पाने के लिए शिक्षा संस्था में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा या उपासना में भाग लेने के लिए उसकी अपनी सहमति के बिना बाध्य नहीं किया जाएगा। अवश्य के मामले में उसके संरक्षक की सहमति की आवश्यकता होगी। इस तरह अनुच्छेद 28 4 प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों में विभेद करता है। पहला, ऐसा संस्थान जिनका पूरी तरह रख रखाव राज्य करता है। दूसरा, ऐसे संस्थान जिनका प्रशासन राज्य करता है लेकिन उनकी स्थापना किसी विन्यास या न्यास के तहत हो। तीसरा, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान। चौथा, ऐसे संस्थान जो राज्य द्वारा वित्त सहायता प्राप्त कर रहे हों। प्रावधान, पहला में धार्मिक निर्देश पूरी तरह प्रतिबंध है, जबकि दूसरा में धार्मिक शिक्षा की अनुमति है। तीसरा एवं चौथा में स्वैच्छिक आधार पर धार्मिक शिक्षा की अनुमति है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। पहला, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 29 यह उपबंध कराता है कि भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी अनुभाग को जिसकी अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त किसी भी नागरिक को राज्य के अंतर्गत आने वाले संस्थान या उससे सहायता प्राप्त संस्थान में धर्म, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से रोका नहीं जा सकता। पहली व्यवस्था एक समूह के अधिकारों की रक्षा करती है, जबकि दूसरी व्यवस्था नागरिक के व्यक्तिगत सम्मान की रक्षा करती है, फिर चाहे वह किसी भी समुदाय के संबंध हो। अनुच्छेद 29 धार्मिक अल्पसंख्यकों एवं भाषीय अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि इस अनुच्छेद की व्यवस्था केवल अल्पसंख्यकों के मामले में ही नहीं, जैसा कि समानता माना जाता है, क्योंकि नागरिकों के अनुभाग शब्द का अभिप्राय अल्पसंख्यक या एवं बहुसंख्यक दोनों में से है। उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि भाषा की रक्षा में भाषा के संरक्षण हेतु आंदोलन करने का अधिकार भी सम्मिलित है। अतः नागरिकों के अनुभाग की भाषा के संरक्षण हेतु राजनीतिक भाषण या वादे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का उल्लंघन नहीं करते हैं। दूसरा, शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों चाहे धार्मिक या भाषाई को निम्नलिखित अधिकार प्रदान करता है। पहला, सभी अल्पसंख्यकों वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। दूसरा, राज्य द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग शिक्षा संस्था की किसी भी संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए निर्धारित क्षतिपूर्ति रकम से उनके लिए प्रत्याभूत अधिकार निबंधित या निरंकित नहीं होगा। इस उपबंध में 1978 के 44 में संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। इस अधिनियम ने संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार यानी अनुच्छेद में से निरस्त कर दिया। थर्ड, राज्य आर्थिक सहायता में अल्पसंख्यकों द्वारा प्रबंधित संस्थानों में विभेद नहीं होगा। इस तरह अनुच्छेद 30 के अल्पसंख्यकों यानी धार्मिक एवं भाषाई की सुरक्षा के विस्तार नागरिकों के किसी अन्य अनुभाग के लिए नहीं है। हालांकि अल्पसंख्यक शब्द को संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया। अनुच्छेद 30 के अंतर्गत उल्लेखित अधिकार अल्पसंख्यकों को अपने बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा का अधिकार भी प्रदान करता है। अल्पसंख्यक शिक्षाएं 3 प्रकार की होती हैं। पहला, राज्य से आर्थिक सहायता एवं मान्यता लेने वाले संस्थान। दूसरा, ऐसे संस्थान जो राज्य से मान्यता लेते हैं लेकिन उन्हें आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं होती है। तीसरा, ऐसे संस्थान जो राज्य से मान्यता या सहायता नहीं लेते हैं। पहले एवं दूसरे प्रकार के संस्थानों में राज्य के अनुसार शिक्षण, स्टाफ, पाठ्यक्रम, शैक्षणिक मानक, अनुशासन, सफाई व्यवस्था होगी। तीसरे प्रकार के संस्थान प्रशासनिक मामलों में स्वतंत्र परंतु सामान्य कानून हैं, जैसे ठेका,
कानून, श्रम कानून, औद्योगिक कानून, कर कानून, आर्थिक विनियम आदि आवश्यक हैं। सेक्रेटरी ऑफ मलनकारा सीरियन कैथोलिक कॉलेज केस 2007 के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों को स्थापना तथा प्रशासन से संबंधित सामान्य सिद्धांतों के निम्नलिखित रूप प्रस्तुत किया। पहला, शैक्षिक संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन करने के अल्पसंख्यकों के अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकार शामिल हैं। पहला, अपना शासी निकाय चुनने का अधिकार, जिसमें संस्थापकों को भरोसा हो कि वह संस्थान को भली भांति चला सके। दूसरा, शिक्षण कर्मचारी यानी शिक्षक, व्याख्याता तथा प्रधानाचार्य या प्राचार्य तथा शिक्षेतर कर्मचारियों को नियुक्त करने तथा साथ ही कर्तव्य में लापरवाही बरतने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार। दूसरा, अपनी पसंद के हर विद्यार्थियों को प्रवेश दिलाने तथा एक सुसंगत शुल्क ढांचा स्थापित करने का अधिकार। चौथा, अपनी संपदा और परम संपत्तियों को संस्थान के हित में उपयोग करने का अधिकार। दूसरा पॉइंट, अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को मिले अधिकार केवल बहुसंख्यकों के साथ समानता स्थापित करने के लिए है, न कि इसलिए कि अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों के मुकाबले अधिक लाभ की स्थिति में रख दिया जाए। अल्पसंख्यकों के पक्ष में किसी भी प्रकार के विपरीत भेदभाव यानी रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। देश का समान कानून, जो कि राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय सुरक्षा, समाज कल्याण, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य, स्वच्छता, कराधान इत्यादि से संबंधित है, जो सब पर लागू होता है, अल्पसंख्यक संस्थानों पर भी लागू होता है। अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार संपूर्ण या अबाध नहीं है, न ही इसके अंतर्गत कुप्रबंधन शामिल है। शैक्षिक चरित्र तथा मानक एवं अकादमिक उत्कृष्टता सुनिश्चित करने के लिए विनियामक उपाय किए जा सकेंगे। प्रशासन पर भी नियंत्रण किया जा सकता है अगर उसे कार्यकुशल एवं मजबूत बनाने की आवश्यकता हो, ताकि संस्थान की अकादमिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। राज्य द्वारा विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के कल्याण से संबंधित नियम नियुक्ति के लिए अर्हता एवं योग्यता के निर्धारण के लिए नियम, साथ ही कर्मचारियों की सेवा शर्तों के लिए नियम, कर्मचारियों को शोषण उत्पीड़न रोकने के नियम तथा पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या निर्धारित करने के नियम इस कोटि में आते हैं। ऐसे नियम उपनियम किसी भी प्रकार के अनुच्छेद 30 पहले के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों में रखने नहीं देते। चौथा, राज्य द्वारा निर्धारित अर्हता शर्तों या योग्यताओं का पालन किए जाने की शर्त पर अनुदान रहित अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों को शैक्षिक व्याख्याता की नियुक्ति युक्त व पद्धति के अनुसार करने की स्वतंत्रता होगी। पांचवा, राज्य द्वारा सहायता से विस्तार से अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों की प्रगति एवं चरित्र नहीं बदलता। राज्य की ओर से सहायता राशि के समुचित उपयोग की शर्त रखी जा सकती है, लेकिन अनुच्छेद 30(1) के प्रदत्त अधिकारियों के बिना शिथिल किए